चंडीगढ़ सेक्टर 34 थाना क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 33 के टेरिस गार्डन में हिमाचल के एक युवक पर 3 युवकों ने हमला कर दिया और इस हमले में ऋषभ कपिल नामक युवक घायल हो गया। वही घायल युवक ने घटना की शिकायत सेक्टर 34 थाना पुलिस को दी। वही पुलिस ने युवक का सेक्टर 32 अस्पताल में मेडिकल भी करवाया, जिसमें युवक की आंख पर गंभीर चोट आई है और यहां तक कि उसका एक दांत भी टूट गया है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि मारने वाले युवक ने उसके गले की चैन भी छीन ली है। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ शिकायतकर्ता ऋषभ कपिल के साथ। चंडीगढ़ सेक्टर 34 थाना क्षेत्र में लगने वाला सेक्टर 33 का टेरिस गार्डन और इस टेरिस गार्डन के पास कुछ युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। आखिर क्यों ये हमला हुआ और कौन है वो शख्स, आइए बात करते हैं। पहले आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम ऋषभ है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं HPU में पढ़ता हूँ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। और मैं यहाँ आया था अपनी फ्रेंड से मिलने और मैं सामान लेने आया था, अपना घर का सामान लेने आया था चंडीगढ़। तो अब जब सामान लेते लेते मेरे को हो गई थी शाम, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करी। मैंने उसको कहा कि हम मिलते हैं ऐसे ऐसे। मैं उसको मिलने गया। तो जब मैं उसको मिलने गया, मैंने देखा जहाँ टेरिस गार्डन में जहाँ हम बैठे थे, जहाँ हम बैठ के बात कर रहे थे, वहाँ पे सामने 3 लड़के शराब पी रहे थे। और मेरे को नहीं था पता वो कौन है 3 लड़के, ना मैं उनको जानता था ना मैं पहचानता था। वो तीनों लड़के मतलब नशे में थे, धुत नशे में थे। और मेरे को फिर मेरे जो साथ मेरी दोस्त थी उसने बताया कि वो उनमें से एक उनका क्लासमेट है। तो फिर मैंने उनको इग्नोर किया। वो वहाँ से मतलब गालियाँ गुलियाँ देते रहे, ठीक गाली गलौज करते रहे परे से। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को दे रहे हैं गाली, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि हाँ वो सच में ही मेरे को ही दे रहे होंगे गाली। फिर जब मैं वहाँ से चला, मतलब मैं वहाँ से वापस लगा जाने, तो पहले तो वहाँ पे पुलिस वाले आए। तो वो लड़के वहाँ से सारे भाग गए, तीनों। बियर की बोतलें वहीं फेंक के, जो भी शराब की बियर की बोतलें थी वहीं फेंक के वो भाग गए तीनों लड़के। फिर जब मैं वहाँ से चला वापसी अपनी गाड़ी में, तो उन लड़कों ने एक थार HP 64B, गाड़ी का नंबर थोड़ा याद सा नहीं है, तो गाड़ी में एक गाड़ी थी थार, उसमें उन्होंने मेरा पीछा किया। कम से कम मतलब 3-3.5 किलोमीटर तक उन्होंने मेरा पीछा किया। तो मैं एक ही मतलब वो मेरे को लाइटें मारते रहे, हॉर्न मारते रहे। अब मेरे को ऐसा लगा कि HP नंबर गाड़ी है, मैं भी हिमाचल से हूँ, कोई मेरे को कुछ बोल रहा होगा या फिर कुछ। उन्होंने मेरे को ऐसा इशारा किया कि तेरी गाड़ी में कुछ डिफ़ॉल्ट है पिछले टायर में। मतलब वो बार बार कुछ अलग सी इंट्यूशंस दे रहे थे मेरे को कि कुछ ख़राब है तेरी गाड़ी में। मेरे को नहीं पता था क्या है क्या बात नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उन्होंने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। उनके हाथ में कड़े थे और जी 3 लड़के थे। उनमें से एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है वेदांग सुदन और तीसरे का नाम नहीं पता है मेरे को। और तो उन तीनों के पास क्या कुछ हथियार भी थे या किस तरह से आपको मारा गया और क्या कुछ इसमें मार पीट में आपके कहाँ कहाँ चोटें आई? उन्होंने मेरे को बस इतना बोला, गाड़ी से नीचे उतर भाई, तेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है। मैं नीचे उतरा, पिछले टायर के पास पहुंचा मैं देखने की हाँ मेरी गाड़ी में कुछ मतलब सच में है कि नहीं है। जैसे ही मैं झुका नीचे की ओर, तो उन्होंने मेरे कड़े से यहाँ वार किया। पहले मतलब एक पंच मारा, फिर दूसरा मारा, 2-3 पंच उन्होंने मेरे लगातार मारे कड़े के। फिर उनके हाथ में बियर की बोतलें थी। फिर वो ये बीच में ये बोल रहे कि इसको मारो, ये बियर से बोतलों से मारो, इससे मारो, ऐसा करो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं उनको एक ही चीज़ पूछता रहा कि तुम कौन हो भाई, क्यों मार रहे हो मेरे को। लेकिन उन्होंने मार मूर के वो चले गए, वहाँ से भाग गए। और फिर साथ में जाते टाइम मेरे को अपना नंबर दे गए कि ये हमारा नंबर है, ये हम यहाँ के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में हम रहते हैं, जितना दम होगा जो होगा करके दिखा दियो, ऐसे ऐसे सर मेरे को बोल के गए हो। और मारपीट में जैसे आपके आंख पे भी चोट आई, दांत पे भी चोट आई, कोई आपकी गले की, आपने बताया पुलिस को कंप्लेंट में दी है कि आपके गले में चेन भी थी, वो भी छीन के ले गए हैं? मार जब वो सब कुछ सिनेरियो चल रहा था ना, जब वहाँ पे मतलब मार कुटाई चल रही थी, जब वो मेरे को पीट रहे थे, अब मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था कि 3 लड़के मेरे को आगे मार रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है क्यों मार रहे हैं। तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था। उन्होंने मेरे को पीछे से खींचा, मेरे गले में थी सोने की चेन जिसकी निशान है। अब उन्होंने मेरे को पीछे से खींचा और वो सोने की चेन गिर गई, या तो वो गिरी या तो वो ले गए। ये सर मेरे को ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये सब कांड किया है, उसकी वजह से मेरी सोने की चेन भी गुम हुई है। ये 29 तारीख का इंसिडेंट है, आपने पुलिस को भी कंप्लेंट दे दी। क्या 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन या कोई मेडिकल वगैरह करवाया था आपका? पहले दिन तो जी देखो मैं इतना घबराया हुआ था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जब मैं सेक्टर 34 के थाने में पहुंचा, तो IO साहब उन्होंने मेरे को कहा कि
अब हम तेरा मैं वो कराते हैं, मेडिकल कराते हैं। तो हम गए मेडिकल कराने। तो जब हम अंदर ऑफिस में पहुंचे मेडिकल कराने, वहाँ जाके नर्स ने जब सर से ये क्वेश्चन किया कि जब इसका कल हुआ ये लड़ाई कल हुई है तो आप आज क्यों लेके आए हो इसको। तो सर ने अपने हिसाब से हैंडल करना चाहा, बल्कि वहाँ पे मैंने सच बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे चला गया था अपने फ्रेंड के पास। मैं रात को मतलब 4:30 बजे पहुँचा हूँगा अपने फ्रेंड के पास, ना मैं घर जाने की हालत में था। ऐसी शक्ल लेके मैं घर पे भी क्या शक्ल दिखाता कि मैं घर से ऐसे गया हूँ, सामान लेने गया हूँ, घर का सामान भी लेने गया हूँ, टाइल वगैरह जो भी। अब वो इतना कुछ हो गया, मैं घर पे भी क्या दिखाता शक्ल। तो आपका सेक्टर 32 में मेडिकल हुआ? सेक्टर 32 में मेरा मेडिकल हुआ। उसमें मैं सेक्टर 32 के मेडिकल में उसमें लिखा हुआ है कि मेरे दांत टूटा है, मेरे दांत में मतलब फ्रैक्चर है। मेरी आँख में भी देखो रेडिश पूरा ये नीला हो रखा है। सब कुछ मतलब सब कुछ लिखा गया है उसमें कि हाँ इस लड़के के साथ कड़े से वार किए गए, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब मैं आईओ साहब के पास गया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, मैं नहीं कर सकता कुछ, तेने वहाँ पे सच बता दिया ऐसे। तो जो थाना पुलिस है, थाना पुलिस के जो जांच अधिकारी है, तो जांच अधिकारी 3 दिन बीत चुके हैं तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? और अब आपकी मांग क्या है? जिस तरह से आपके साथ 3 लड़कों ने मारपीट की, तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उनको मिले कड़ी से कड़ी सज़ा। जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा उनके साथ भी होना चाहिए। अब वो कानूनन तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनके साथ होना चाहिए वो। और जो मेरी चेन गुम हुई है, मैं ये भी चाहता हूँ कि वो लड़के मेरे को प्रोवाइड करके देंगे मेरी चेन, क्योंकि ना मैं उनको जानता था ना मैं उनको पहचानता था। वो आए, उन्होंने मारा और चले गए। जिस तरह से एक छात्र पर 3 लड़कों ने हमला किया, मारपीट की, यहाँ तक कि उसके दांत भी तोड़ दिए, आंख डैमेज हुई, गले की चेन भी छीन ली गई, पुलिस में शिकायत भी दी गई और सेक्टर 32 अस्पताल में मेडिकल भी हुआ, लेकिन सेक्टर 34 थाना पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई न करते हुए केवल खाना पूर्ति कर रही है। बहरहाल अब जो शिकायत करता है उसकी यही मांग है कि उन तीनों दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि इसका हक है। कैमरामैन रजत के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।